everyone, good morning students. How are you all? Today I am making online videos for class 4 subject moral science. Chapter name is Treasures of the Earth, lecture 3rd. बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ए में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फॉक्स कब woke up from sleep because of his brother voice the winter chill। जो लोमड़ी का बच्चा था वो क्यों उड़ जाता है अपनी नींद से? क्योंकि उसके भाई ने उसको आवाज़ लगाई थी। तो ऑप्शन होगा ए। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट, वो आश्चर्यचकित था क्या देखकर? द ट्रीज हैव बिकम बिगर, पेड़ और बड़े हो गए थे। या बी द ट्रीज हैड बिन कट डाउन, या पेड़ कट चुके थे। तो पेड़ कट चुके थे यह देख के वो बिल्कुल सरप्राइज था। तो होगा ऑप्शन बी 2 का। एज ए लुक अराउंड ही कुड सी ओनली, जब वो अपने आसपास देख रहा था तो उसने क्या देखा? पार्क्स एंड मीडोज फॉर एनिमल्स, स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग फॉर ह्यूमंस। उसे क्या दिख रहा था? पार्क दिख रहा था या फिर जानवर दिख रहे थे, या बी ऑप्शन की इस गली दिख रही थी और बड़े बड़े ह्यूमंस के रहने वाले बिल्डिंग्स दिख रहे थे। तो होगा आपको बी, यानी कि स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग फॉर ह्यूमंस। 4 में क्या है? हिज ब्रदर वार्न हिम दे मस्ट लीव बिकॉज, उसके भाई ने उसे चेतावनी दी, वार्न किया कि हम यहाँ से चले जाते हैं। क्यों? द ग्राउंड वॉज गेटिंग फ्लडेड इन द एब्सेंस ऑफ ट्री, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी है इट वुड टेक टाइम फॉर ऑल एनिमल्स टू कम बैक, क्योंकि जो ग्राउंड था वो फ्लडेड यानी कि बाढ़ आने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ मौजूद नहीं था। इस वजह से उसने अपने भाई को वार्न कर रहा था कि यहाँ से हम लोग चलते हैं। 4 का होगा ऑप्शन ए। 5 में है द स्टार्टेड रनिंग बिकॉज, वो क्यों भाग रहे थे? ऑप्शन ए है अदर एनिमल्स स्टार्टेड चेजिंग हिम, क्योंकि दूसरे जानवर उसे चिढ़ा रहे थे। या ऑप्शन बी ह्यूमंस स्टार्टेड थ्रोइंग स्टिक एंड स्टोन्स एट देम, क्योंकि जो ह्यूमन थे, जो मनुष्य थे, वो इन पर स्टिक्स और पत्थर फेंक रहे थे। तो होगा ऑप्शन बी, इसलिए वो भाग रहे थे। उसके बाद हम आते हैं लेट्स थिंक टू लाइफ। अगर ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा अगर कभी कुछ हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? What would you do if, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? Your sister want to give your mother a bouquet of flower. She wants you to pluck flower for her. तुम्हारी सिस्टर चाहती है कि वो अपनी माँ को एक बुके दे फूलों का और चाहती है कि फूल तोड़ने में तुम उसकी मदद करो। तो क्या करोगी? Help her to pluck flowers. क्या आप फूल तोड़ने में मदद करोगे? या बी टेल हर दैट ड्राइंग अ बुकेट ऑफ फ्लावर ऑन अ गार्डन विल मेक योर मदर हैप्पियर। फूल तोड़ने के बजाय आप कहोगे उससे कि आप एक ड्राइंग पेपर पे एक फ्लावर का बुके बनाओ और अपनी मम्मी को दो ताकि तुम्हारी मम्मी खुश हो जाए। तो ऑप्शन बी। सेकंड है द पर्सन हु टेंड्स टू योर प्लांट हैज़ नॉट कम टू वर्क एंड इट क्वाइट हॉट डे। जो आपके पेड़ पौधों की देखभाल करता है वो नहीं आ पाया और काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी गर्मी है। तो आप क्या करोगे? वाटर द प्लांट योरसेल्फ, आप खुद पानी दोगे, या फिर लेट द प्लांट बी विदाउट वाटर, या वैसे ही छोड़ दोगे बिना पानी के। तो ऑप्शन ए, आपको खुद से जाके पानी देना चाहिए। 3 है योर ब्रदर आस्क्स यू टू हेल्प हिम गेट राइड ऑफ ओल्ड नोटबुक्स एज अ एग्जाम्स आर ओवर। तुम्हारा भाई तुमसे पूछ रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, जो भी मेरे पुराने किताब हैं मैं उन्हें हटाना चाहता हूँ। तो तुम क्या करोगे? हेल्प हिम टू थ्रो अवे द नोटबुक, तुम अपने भाई को उस पुराने नोटबुक फेंकने में हेल्प करोगे, या फिर उससे कहोगे टेल हिम यू बोथ शुड फर्स्ट रिमूव द अनयूज पेजेस सो दैट दे कैन बी यूज लेटर फॉर रफ वर्क। या फिर कहोगे कि पहले हम जितने भी अनयूज पेज है उसको हटा देते हैं, उसके बाद हम रफ़ करके तब इस पेज का इस्तेमाल करेंगे जो यूज़ नहीं हुआ है। तो हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि पहले हम जो भी अनयूज पेज है उसको हटा देंगे, उसके बाद रफ़ करके उसको काम में ले आएंगे। तो ऑप्शन बी।
तो बच्चों ये था आपका इस चैप्टर का ट्रेसर ऑफ अर्थ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप जल्द से जल्द इस ऑब्जेक्टिव को फील कीजिए और लर्न कीजिए। सो चिल्ड्रेन, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।